राधे राधे। यहाँ प्रभु के संग जितने भी ग्वाले थे वे सब विभिन्न रंग वाले व कद वाले थे। आज संपूर्ण धरती पर जितने भी मानव अपनी अपनी प्रकृति के कारण अपने अपने रूप में दिखाई देते हैं, उतने ही प्रकार के गोप व गायें सभी प्रभु के साथ विचरती थी। भारतवर्ष में चितकबरी गाय नहीं पाई जाती थी, परंतु ये गाय भी प्रभु के साथ तब विचरती थी। ये सब प्रभु की ही लीला थी जो उन्होंने संपूर्ण विश्व को वृंदावन में प्रदर्शित किया था। माता यशोदा अपने बच्चों के संकटों से दुखी रहती थी। वे नंद जी जानते थे कि प्रभु सब संकटों से पार पा जाएंगे। यहाँ ये समझना होगा कि इस युग के मानव रोज नई विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ भुगतेंगे, मगर प्रभु प्रेमी संकटों से पार होता हुआ सफल होगा। बस मानव को स्वार्थी न बनकर जन कल्याण के लिए दान करते रहना चाहिए। यह समय बहुत ही शोभा देने वाला व सभी भोग विलास की वस्तुओं को देने वाला है। अतः मानव प्रभु भक्ति को भूल कर आपस में मिलजुल कर रहते हुए अपने कुल का विस्तार देखकर आनंदित हो रहा है, मगर यह एक भ्रम है और यह भ्रम अतिशीघ्र टूट जाएगा। जब हम प्रकृति का जरूरत से ज़्यादा दोहन कर लेंगे तब प्रकृति हमसे रूठ जाएंगी, वह हमें सबक सिखा देंगी। पूर्व में विरोचन कुमार बलि का बलवान पुत्र था, जिसका नाम साहसिक था। वह 10,000 स्त्रियों संग गंधमादन पर्वत पर विहार कर रहा था। वह उस पर्वत की समस्त प्राकृतिक खाद्य सामग्रियों का दोहन करने लगा। उसने वहाँ वाद्यों व रमणियों के नुपुर से बहुत शोर मचा दिया था, जैसा आज का मानव प्रकृति के साथ कर रहा है। यह दुर्वासा मुनि प्रभु स्मरण में लीन थे। वह उनका ध्यान भंग हो गया। दुर्वासा ने उसे शाप दिया कि मूर्ख, तू गधे के समान भोगासक्त हो जा, गधा हो जा। 4 लाख वर्ष बीतने पर मथुरा मंडल में पवित्र तालवन पर तेरी मुक्ति होगी। यही दानव धेनुकासुर के नाम से विख्यात होकर वृंदावन में नूतन तालवन में पड़ा था। यह दानव इस तालवन के पेड़ों के फल किसी को नहीं खाने देता था, वह न ही खुद खाता था, जैसे कि आज के स्वार्थी दानव दिखाई देते हैं। बलराम जी व किशन जी ने जब नूतन तालवन में प्रवेश किया तो उन्होंने हिलाकर सभी वृक्षों के फल गिरा दिए। गिरते हुए फलों की आवाज़ सुनकर धेनुकासुर क्रोध से लाल पीला होकर बलदेव जी के सम्मुख युद्ध करने को आया। वह गधे की तरह रेंगने लगा तो बलराम जी ने उसे उठाकर ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। वह वृक्ष खुद तो गिरा ही, साथ ही उसने और बहुत से वृक्षों को धराशायी कर दिया। उस गधे रूपी मानव ने अपने मस्तक में 4 सींग बनाए। वह बलराम जी पर लपका तो बलराम जी ने उसे उठाकर धक्का दिया। सभी ग्वालों ने मिलकर गधे पर डंडे बरसाए, मगर वह नहीं मरा। उसने धरती को रोन डाला। वह गोवर्धन उठाकर प्रभु पर फेंक दिया। तब समस्त ब्रह्मांड गूंज उठा। वह भूमंडल कांपने लगा तो बलदेव जी ने दोनों हाथों से पकड़कर उसे पृथ्वी पर दे मारा। वह मुक्के से प्रहार किया तो वह मर गया। यह धेनुकासुर देह से पृथक होकर देवता बनकर प्रभु के लोक में चला गया। धेनुका जैसे व्यक्ति इसी युग में ही निवास कर सकते हैं। वे प्रकृति का दोहन करके उसे लूट खसोट सकते हैं। ऐसे लोग प्रकृति चीज़ों पर कब्जा करके सिर्फ भंडार करना चाहते हैं। वे ज़रूरतमंदों को अपनी ताकतों से धमकाते हैं। ऐसे मानव कलयुग में होंगे, मगर उनका भी प्रभु अंत कर देंगे। वह उनके कब्जे में आई सभी सामग्रियों का प्रभु विनाश कर देंगे। मगर इस युग की यही खूबसूरती है कि यहाँ ऐसे पापी भी प्रभु ने बनाए हैं और प्रभु में ही लीन होने की क्षमता रखते हैं। गधे के 4 सींग निकलना यही समझाता है कि चौथे युग कलयुग में ही ऐसे दुष्ट पैदा होंगे। पूर्व काल में कालिया नाग ने गरुड़ राज का भोजन चुरा लिया था। गरुड़ राज क्रोधित हो गए तो वह भागकर यमुना के स्वच्छ जल में चला गया, क्योंकि गरुड़ राज को शाप था कि इस जल में वह गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। कालिया के विष से यमुना दूषित हो गई। वह उसका जल पीने से ग्वाले मूर्छित हो गए। प्रभु ने उन्हें चेताया। वह खुद यमुना के दूषित जल में कूद गए। उन्होंने कालिया पर इतने प्रहार किए कि कालिया के प्राण ही उखड़ने लगे। तब कालिया की नाग पत्नियों ने प्रभु से क्षमा मांगी। तब प्रभु ने उन्हें वह कालिया नाग को यह स्थान छोड़कर रमणीक द्वीप में जाने को कहा। वह बताया कि कालिया, तेरे मस्तिष्क पर मेरे पैरों के चिन्ह पड़ गए हैं, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा।
यहाँ ये लीला साक्षात कलयुग की नदियों से जुड़ी है। पापियों ने इन नदियों को दूषित जल डालकर दूषित कर दिया है। इनका जल पीने योग्य नहीं रह गया है। पीने पर मृत्यु निश्चित दिखती है। अतः ऐसा ही होना था, वह हो रहा है। पर प्रभु इस पर संकेत दे रहे हैं कि दूसरों का भोजन छीनने वाले दुष्टों, अब ऐसा ना करो, वरना काल का ग्रास बन जाओगे। जाओ, दूषित जल डालना हो तो उसे सीधे समुद्र में डालो। वह इन स्वच्छ जल की नदियों को दूषित मत करो। प्रकृति से खिलवाड़ करने से मानवता का ही नुकसान होगा। दूसरों का भोजन छीनने वाले भी इस युग में ही रहने लायक हो सकते हैं। एक दिन की बात है, श्री राजा की 2 सखियां, जिनके नाम शुभ स्वरूपा, ललिता व विशाखा थे, एकांत में श्री राजा जी से बोली कि तुम जिनका हमेशा चिंतन करती हो, वे ही प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृष भानुपुर में आते हैं। तुम्हें रात के पहर में जब वो गोचरण के लिए निकलते हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। वे बड़े सुंदर हैं। दादाजी बोली, पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर दिखाओ, तब मैं उनके दर्शन करूंगी। उन्होंने चित्र बनाकर राधा जी के हाथ में दे दिया तो चित्र को निहार कर राधा जी हर्षित हो गई। मैं उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। वे चित्र निहारती सो गई। वह रात्रि के अंतिम प्राव में उनकी आंखें खुली तो खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। इतने में ही श्याम मनोहर कृष्ण जी गाय चराते हुए देख ही गए। उनके रूप को देखकर राधा जी मूर्छित हो गई। वह माधव श्री कृष्ण जी भी राधा के रूप पर मोहित होकर वह उनके साथ विहार की कामना लेकर भवन को लौटे। राधा जी ने प्रण किया कि वे अगर मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तब उनकी सखी ललिता मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गई। वह बोली कि जिस दिन से राधा जी ने आपको देखा है, उसी दिन से वे स्तंभ बनी हुई हैं। वह काठ की पुतली की भांति कुछ बोलती नहीं है। श्रृंगार उसे अच्छा नहीं लगता है, सुगंध उसे कड़वी लगती है। वह संपन्न भवन उसे निर्जन दिखाई देता है। फूल बाण के समान वह चंद्रबिंब विषकंत के समान दिखाई देता है। तुम श्री राधा जी को शीघ्र दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। ललिता की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने गंभीर वाणी में कहा कि उनके मन का प्रभाव मुझ परमेश्वर में ही लीन होता दिखाई नहीं देता है। इसे दोबारा सुने। ललिता जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने गंभीर वाणी में कहा कि उनके मन का प्रभाव मुझ परमेश्वर में ही लीन होता नहीं दिखाई देता है, वरन वह प्राकृतिक भोगों में भटकता हुआ प्रतीत होता है। और मैं और श्री राधा जी अलग नहीं, वरन एक ही हैं। मुझमें और उनमें भेद करने वाले कुबुद्धि मानव काल सूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। वह जो उनमें वह मुझमें भेद नहीं करते, वे ही मेरे धाम में जाने के हकदार हैं। कौन सा धाम? बैकुंठ धाम। राधे मेरे लिए निष्काम कर्म करें, वह इस पराभक्ति के द्वारा ही उनका मनोरथ पूर्ण होगा। क्या कहा? राधा मेरे लिए निष्काम कर्म करें, वह इस पराभक्ति के द्वारा ही उनका मनोरथ पूर्ण होगा। मानव स्वभाव व बालपन के स्वभाव का प्रभु ने बहुत ही सुंदर वर्णन अपनी इस लीला में किया है। श्री राधा जी से साधारण कन्या का व्यवहार कराया है ताकि कलयुग की कन्याओं का स्वभाव जता दिया जाए। वह खुद उन्होंने साधारण बालक का व्यवहार जताया है। रूप से मोहित होना व सुध बुद्ध खो देना कलयुग का विशेष दोष है। साध्वी कन्याओं को अपने विवेक को बस में करके वह स्वभाव पर काबू पाकर अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वह उचित समय आने पर उचित वर का वर्ण करना चाहिए। क्या कहा है? साध्वी कन्याओं को अपने विवेक को बस में करके वह स्वभाव पर काबू पाकर अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वह उचित समय आने पर उचित वर का वर्ण करना चाहिए। परंतु आज की कन्याएं, संपूर्ण कलयुग की कन्याएं आज की क्या कर रही हैं? शील की रक्षा नहीं हो पा रही है। कामुकता बहुत बढ़ गई है। वैसे इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कलयुग में कामदेव को राज खुद प्रभु ने दिया है। कोई देवता कामदेव को अब हरा नहीं सकता और
कामदेव का प्रभाव बढ़ता ही गया जा रहा है। जब से कलयुग आया है वह जब तक कलयुग रहेगा बढ़ता ही जाएगा, पर अपने तरीके से। कलयुग अपने तरीके से चलेगा। कामदेव कलयुग का आनंद ले रहे हैं, परंतु हमें समझना होगा किसी को दोषारोपण करने से पहले कि कलयुग में कामदेव का राज है। ये मेरी आगे जो मैं लीलाएं बताऊंगा उनमें स्पष्ट करूंगा कि कैसे कामदेव का राज। जय श्री राधे राधे राधे।